हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम ऑल टू दी चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज की क्लास लेने से पहले ना मैंने ये एपिसोड देख रही थी। अरे मैम, ये कौन सा एपिसोड है? अरे याद करो, जिसमें चंदा रमानी जी अपने फ्लैट को बेचने की बात करते हैं। लेकिन मैम, आप ये सब क्यों हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं? आज पढ़ाई नहीं करनी है क्या? डोंट वरी, घबराओ मत, पढ़ना है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसी एपिसोड के एग्जाम्पल से आज के टॉपिक को समझा जाए। है ना अच्छा आइडिया? तो चलो फिर शुरू करें हमारे आज के टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑक्शन सेल। चलिए फिर इसको हमारी मजेदार एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये है चंदा रमानी जी, ये चाहते हैं अपने फ्लैट को बेचना। होता ये है कि ये जो चंदा रमानी जी है वो भिड़े को कॉल करके कहते हैं कि वो अपने फ्लैट को बेचना चाहते हैं। लेकिन अब एपिसोड तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि क्या होता है। एक तरफ जेठालाल और दूसरी तरफ रोशन सिंह सोढ़ी, दोनों के दोनों ही अड़ जाते हैं। जेठालाल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये फ्लैट तो मैं ही खरीदूंगा। वहीं दूसरी तरफ सोढ़ी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये फ्लैट तो वही खरीद कर रहेगा। तो इसके चलते हालात ये बनते हैं कि इस फ्लैट की नीलामी होती है। नीलामी, ये जो मैंने नीलामी वर्ड यूज करा है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑक्शन। यस। तो ये जो चंदा रमानी जी है ना, ये है सेलर, बिकॉज फ्लैट तो इन्हीं का है। और ये जो आपको सजा धजा फ्लैट दिख रहा है ना, ये सज धज के बैठा है फ्लैट इसीलिए बिकॉज इसकी नीलामी लगाई जाएगी। ये है ऑक्शन गुड। तो वो गुड जिसकी नीलामी लगती है उसको हम बोलते हैं ऑक्शन गुड। ये सभी कौन बैठे हैं? ये सभी जो बैठे हैं इनको हम बोलेंगे बिडर्स। बिडर्स वो लोग होते हैं जो बोली लगाते हैं। अरे लेकिन ये तारक मेहता जी हथौड़ा पकड़े क्यों बैठे हैं? तो फ्रेंड्स, जो पर्सन हाथ में हैमर लेके ऐसे बोलता है ना, 10 लाख 1, 10 लाख 2, तो वो होता है हमारा ऑक्शनर। लेकिन मैम, फ्लैट तो चंदा रमानी जी का था, राइट? तो वो खुद क्यों नहीं ऐसे हथौड़ा पकड़ के हो गए शुरू, 10 लाख 1, 10 लाख 2? क्योंकि यहाँ पर सेलर की मर्जी है। सेलर चाहे तो खुद ऑक्शनर बन जाए या फिर वो अपने बिहाफ पर किसी एजेंट को भी रख सकता है। तो यहाँ पर तारक मेहता जी क्या बने हैं? ऑक्शनर बने हैं। हम कह सकते हैं कि वो चंदा रमानी के ऐसा एजेंट हैं। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आया कि जिसका वो गुड है वो सेलर है। जिस गुड की नीलामी लगाई जाएगी उसको हम ऑक्शन गुड बोलेंगे। जो हैमर लेके बोली लगवाता है उसको हम ऑक्शनर बोलेंगे। और जो लोग बोली लगाते हैं, कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा 25 लाख, कोई बोलेगा 50 लाख, वो सभी होते हैं बिडर्स। अब क्वेश्चन माइंड में एक आया कि मैम, बिडर्स तो बहुत सारे बैठे हैं, बोली तो बहुत सारे लगा रहे हैं, लेकिन ये फ्लैट मिलेगा किसको? मतलब वो गुड मिलता किसको है? तो जो हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाएगा ना, उसे को क्या है? वो गुड मिलता है। मतलब सबसे हाईएस्ट बीटर के नाम पर ही फिर वो गुड हो जाता है। क्लियर? तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ऑक्शन सेल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल रूल्स ऑफ द ऑक्शन। पॉइंट नंबर 1, ईच लॉट इज अ सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हर एक गुड्स है ना, उनको अलग अलग लॉट में डिवाइड किया जाएगा। हर एक गुड को यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट मैटर माना जाएगा। हर एक गुड की अपनी अलग नीलामी होगी। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा पिंकू। अब पिंकू चाहता है अपने फ्लैट, कार और पेंटिंग्स की नीलामी करना। तो यहाँ पर जो पिंकू है ना, वो फ्लैट, कार और पेंटिंग्स इनकी एक साथ नीलामी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों गुड्स को अलग अलग लॉट में डिवाइड किया जाएगा। तीनों को अलग सब्जेक्ट मैटर माना जाएगा। तो इसीलिए जो पेंटिंग है उसकी अपनी अलग नीलामी, क्योंकि उसको एक अलग सब्जेक्ट मैटर माना गया है। जो कार है वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, और जो फ्लैट है वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर क्या है, जो गुड्स हैं उनको अलग लॉट में डिवाइड करते हैं, बिकॉज हर एक गुड को एक सेपरेट सब्जेक्ट मैटर माना गया है। क्लियर हुआ? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लॉट्स में गुड डिवाइड किए जाते हैं ना,
ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। यस, इस पॉइंट को भी एग्जाम्पल के साथ समझें। फॉर एग्जाम्पल टॉम, ये है हमारा टॉम। टॉम जो है ना वो अपनी कार और अपने फर्नीचर की नीलामी करवाना चाहता है। देखो अब यहाँ पर जो कार है वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, वहीं जो फर्नीचर है वो ग्रुप है। कैसे? उस फर्नीचर में सोफा आ गया, टेबल आ गया, चेयर आ गया, तो ये हो गया ग्रुप में ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो लोड्स हैं, जिसको हम गुड्स को लोड में जब डिवाइड करते हैं ना, तो वो गुड्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। लेकिन माना इनको क्या है, सेपरेट सब्जेक्ट मैटर ही जाएगा। मतलब यहाँ पर फर्नीचर की अपनी अलग नीलामी होगी, इसको एक अलग सब्जेक्ट मैटर माना गया है, और जो कार है उसको अलग सेपरेट सब्जेक्ट मैटर माना गया है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये पॉइंट कहता है कि हम ये कब मानेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कंप्लीट, पूरा हो गया है। तो चलिए फिर चंद्रमानी वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखो शो में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हम अपना पॉइंट समझने के लिए ऐसा अज्यूम करेंगे। ओके, तो चलो फिर समझो इस पॉइंट को। तो सपोज करो चंद्रमानी जी अपने फ्लैट को बेचने की बात करते हैं, ऑक्शन चल रहा है। अब ऑक्शन के दौरान क्या हुआ, जेठालाल और सोडी, अय्यर, पोपटलाल, मान लो ये चारों बोली लगा रहे थे, और हुआ क्या कि जेठालाल ने सबसे हाईएस्ट बोली बोल दी, उसने बोला 50 लाख। अब तारक मेहता जी बने हुए हैं ऑक्शनर, तो तारक मेहता जी हैमर लेके ऐसे बोलते हैं 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3, और उन्होंने हैमर जैसे ही फॉल कर दिया, हम ये समझ लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्या समझे आप लोग कि जब जो ऑक्शनर है वो हैमर फॉल कर देता है, 1 2 3 बोलने के बाद जब वो हैमर फॉल कर देगा, हम ये समझ लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन मान के चलो फ्रेंड्स, अगर जेठालाल जी ने बोला है 50 लाख, ठीक है, और तारक मेहता जी क्या बोल रहे हैं 50 लाख 1, 50 लाख 2, अभी ना तारक जी ने 50 लाख 3 नहीं बोला, और उनके 3 बोलने से पहले ही जेठालाल ने क्या कहा, रुकिए, मैं नहीं खरीदना चाहता इस फ्लैट को, मेरा इरादा बदल गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या जेठालाल, क्या यहाँ पर एक बिडर ऐसा कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, बिडर के पास ये राइट है कि हैमर फॉल होने से पहले अगर वो अपनी बिड को विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है। बट फ्रेंड्स, सपोज करिए जेठालाल जी का ये इरादा हैमर फॉल होने के बाद अगर बदलता, फिर आई मीन 1 2 3 वो बोल चुके होता ऑक्शनर, हैमर फॉल हो चुका होता, और हैमर के फॉल होने के बाद अगर जेठालाल ये बोलता कि मुझे ये फ्लैट नहीं खरीदना, तो यहाँ पर ये फिर गलत माना जाता। ये माना जाता अब कि जेठालाल ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि जब हैमर फॉल हो गया तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। लेकिन अगर आपको अपना इरादा बदलना है, भाई वो गुड नहीं खरीदना है, तो हैमर के फॉल होने से पहले अपने बिड को विड्रॉ कर सकते हो। अगर बाद में करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू बिड। इस पॉइंट का मतलब ये है, सपोज करो जो चंद्रमानी है वो सेलर है ना, अगर वो चाहते हैं कि मैं भी बोली लगाऊं, है हाँ, अगर कहते सेलर भी खुद बोली लगाना चाहता है, या वो चाहता है कि उसके बिहाफ पर उसका एजेंट जो है वो बैठे और बोली लगाए, तो ऐसा हो सकता है। यस, वो क्या है, जो सेलर है वो अपने बिड करने का जो उसका अधिकार है ना, जो राइट है, जो उसका हक है, उसको रिजर्व कर सकता है। मतलब ये कि अगर एक सेलर चाहता है कि वो भी बोली लगाए या फिर उसके बिहाफ पर उसका एजेंट बोली लगाए, तो वो अपने इस अधिकार को, अपने इस राइट को रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, लोग कहता है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो या आप ऐसा करने जा रहे हो,
तो आपको पहले एक्सप्रेसली ये बात बतानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पर जो चंदा रमानी है वो सेलर है और अगर वो खुद भी बोली लगाना चाहते तो उनको पहले क्या है ये बात क्लियरली एक्सप्रेस करनी पड़ेगी कि सुनो भाई लोगों, मैं खुद भी क्या हूँ, बोली लगाऊंगा। या फिर अगर वो अपने बिहाफ पे किसी एजेंट को बैठा रहे हैं तो वो कहेंगे, वो बताएंगे पहले कि मेरे बिहाफ पर मेरा एजेंट भी बैठा है, वो भी क्या है, बोली लगाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। अभी हमने क्या समझा कि जो एक सेलर है उसके पास ये राइट है कि वो भी अपने बिड करने के राइट को क्या है, रिजर्व कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान के चलो कि अब जो चंदा रमानी है वो सेलर है ना, और वो खुद भी बिडिंग करनी है उन्होंने, लेकिन ये बात उन्होंने पहले एक्सप्रेस नहीं करी, मतलब वो इस बात को नोटिफाई करने में फेल हो गए। उन्होंने नहीं बताया कि वो उन्होंने क्या है, अपने बिड करने के राइट को रिजर्व कर रखा है, मतलब कि मैं भी भाई बिडिंग कर रहा हूँ, ये बात उन्होंने पहले नोटिफाई नहीं करी। तो ऐसे सिनेरियो में कहते, अगर ये बात जो है सेलर नहीं बताता है तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, अनलॉफुल काम कर रहा है, इसको फ्रॉड माना जाएगा। इस पॉइंट में बस इतना ही है कि अगर आप भाई रिजर्व करना चाहते हो अपने बिड करने के राइट को, करो, लेकिन बताओ, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया पहले तो ये मान लिया जाएगा कि आप क्या है, फ्रॉड कर रहे हो, आप क्या है, अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, रिजर्व्ड प्राइस। इसको हम लोग मिनिमम प्राइस और लोएस्ट प्राइस भी कहते हैं। एक्चुअली ये वो प्राइस है जिसको जो सेलर है ना एक मिनिमम प्राइस अपने गुड की रख लेता है कि मेरे गुड का ये मिनिमम प्राइस है, अब आप लोग क्या है इससे बढ़कर बोली लगाइए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये है मेरा मोबाइल ट्राइपॉड, मैं ना इसका ऑक्शन करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इसकी नीलामी करूँ। आप जो बच्चे हैं ना, आप हैं बिडर्स, चलो इसकी बोली लगाओ। मान लो मैंने इसका मिनिमम प्राइस 500 सेट कर दिया है। क्या सेट कर दिया है? 500। तो वो 500 क्या कहा जाएगा? रिजर्व्ड प्राइस बोला जाएगा, जो ऐसा सेलर मैंने पहले ही सेट कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या है 500 से ऊपर की बोली लगाओगे। अब मान लो आप में से एक बच्चे ने इसकी बोली जो हाईएस्ट बिड है ना वो 800 लगा दी, तो मैंने कहा सही है भाई। अब ऑक्शनर ने बोला 801, 802, 803 और हैमर हुआ फॉल, और जिसने हाईएस्ट बोली लगाई थी कंग्रेचुलेशंस, ये ट्राइपॉड हुआ उसका। लेकिन फ्रेंड्स सपोज करो मैंने इसका मिनिमम प्राइस 500 सेट करा था, है ना, लेकिन यार हुआ क्या, 500 के अबव किसी ने बोली नहीं लगाई। क्या करते हो यार तुम लोग मतलब जो बिडर्स थे उन्होंने 500 के अबव इसकी बोली लगाई ही नहीं। तो अब क्योंकि मैंने ऑक्शन करवाया था, बोली तो 500 के ऊपर लगी नहीं, तो क्या मुझको अपनी ट्राइपॉड देना ही पड़ेगा? नहीं, अब यहाँ पर मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ कि मेरे को ये ट्राइपॉड देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मिनिमम प्राइस सेट करा था उससे अबव बोली लगी ही नहीं, तो मैं क्यों दूँ अपना ट्राइपॉड? हद है यार, समझे? तो लो यहाँ पर फिर सेलर को मजबूर नहीं करता कि तुमने ऑक्शन करवाया है तो तुमको ये गुड देना ही पड़ेगा। अगर उसके मिनिमम प्राइस के ऊपर बोली नहीं लगती है तो उसकी मर्जी है, अगर वो ये अपना गुड नहीं बेचना चाहता तो वो नहीं बेचेगा, अगर बेचना चाहता है तो वो बात अलग है। क्लियर? नंबर 6, प्रिटेंडेड बिडिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, लेकिन इसको समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर हमारे इस मजेदार से पॉइंट को समझें। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ सेलर, मैं ना अपने इस मोबाइल ट्राइपॉड का ऑक्शन, इसकी नीलामी करवाने जा रही हूँ। लेकिन अब यार हर कोई ये चाहता है ना, देखो हर कोई चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैंने भी यही चाहा, तो इसके लिए मैंने पता क्या करा, देखो मैं चाहती हूँ कि इसकी ना ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगे ताकि मेरे को फ़ायदा हो, मेरे को प्रॉफिट हो। तो इसके लिए मैंने फिर क्या करा, प्रिटेंडेड बिडिंग करवाई। मतलब यहाँ पर मैंने पिंकू, चिंकू, टिंकू, मिंकू, ये ना ऐसे कुछ लोगों को बोला कि जब ऑक्शन होगा ना तो भाई लोगों तुमको ना आके बैठना है ऑक्शन में। मतलब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिखावा करना है बिडिंग करने का।
अब इसका क्या फायदा हुआ, जरा इस पॉइंट को थोड़ा ना विजुअलाइज करना। मान के चलो ये है पिंकू, इसने शुरुआत करी, इसने बोला 600। अब इसको देखकर इनोसेंट बायर बोला 650। टिंकू ने थोड़ी और हल्लाशारी दिलाई, उसने बोला 700। बेचारा इनोसेंट बायर बोला 800। तो टिंकू कर रहा है 900। वो उसने खरीदना नहीं है। ये जो पिंकू चिंकू मैंने बिठाए हैं, इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ बोली को बढ़ाते चले जाना, ताकि इनोसेंट बायर क्या है, इनकी देखा रेखी में आ करके वो भी बोली बढ़ाते चली जाएं। इससे क्या होगा, ये क्या है, महंगा बिकेगा, इसकी बोली ज़्यादा लगेगी। जब बोली इसकी ज़्यादा लगेगी तो फायदा मेरे को होगा, समझे। अब सपोज करो ऑक्शन हुआ, जो मैंने ये पिंकू चिंकू टिंकू जो प्रिटेंडेड बीडर्स बिठाए थे, उनकी हल्लाशारी के चक्कर में ना, मान लो एक टोमू जो कि इनोसेंट बीडर था, इसने इसको खरीद लिया 5,000 रुपये में। यार कितना फायदा हो गया। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ ये, वो जो टोमू है ना यार, उसको पता चल गया कि इस ऑक्शन के दौरान मैंने प्रिटेंडेड बीडिंग करवाई थी। मतलब अब उसको ये पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बिठाए गए थे जानबूझकर, ताकि इसका जो प्राइस है वो बढ़ाया जाए, कि इसके प्राइस को बढ़ाने के लिए जानबूझ के प्रिटेंडेड बीडिंग करवाई गई है। तो यहाँ पर ना जो लो है वो टोमू को ऑप्शन देता है। अब उसकी मर्जी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बना सकता है या फिर वैलिड। वो कैसे मैम? फॉर एग्जाम्पल जो टोमू है ना, उसको ये तो पता चल गया कि प्रिटेंडेड बीडिंग करवाई गई थी जानबूझकर प्राइस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दिया। लेकिन मान के चलो अगर वो जो टोमू है वो आया मेरे पास, क्या जानबूझकर प्रिटेंडेड बीडिंग करवाती है, जानबूझ के प्राइस बढ़ाती है, ये ले पकड़ इसको, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये क्या हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, वाइड बना दिया। यार ठीक है, मैंने प्रिटेंडिंग बीडिंग करी थी, जैसे कर्म वैसे फल। मतलब ये है फिर कि अगर आप प्राइस बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसे बीडिंग करवाते हो और बाद में अगर वो बायर को पता चल जाता है, तो भाई फिर वो उसके हाथों में है कि वो इट्स ओके कह के जाने देता है बात को, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है। लॉस को दोनों ही ऑप्शन देते हैं, उसकी मर्जी है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।